प्रधान ऑन कीजिए जी। सुजीत कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है सुजीत, इसका आज काफी चेक करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज के लिए आप लिख सकते हैं सर। ठीक है, अरे कुछ लोग सबसे है ना। तो हम लोग बाबू ये परसेंटेज बाबू ये का सोल्यूशन का क्या है, कंसंट्रेशन है, शांति से समझना। जैसे बाबू प्रीवियस क्लास में बताए थे बोला है ना, जैसे ये मान लो कोई भी सोल्यूशन रहेगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा है ना। जैसे यहाँ सोल्यूशन है तो यहाँ क्या लिखा है, 10% लिखा है ना। कोई भी सोल्यूशन लोगे ना तो यहाँ 10% लिखा है। किसका सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मतलब इसमें बाबू 100 ml अगर लोगे तो 10 ml क्या होगा बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। 10% का मतलब यही है, 100 ml में 10 कितना मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। 10%, 10 का मतलब ये होता है ना, किसी में 20% रहेगा, किसी में 30% रहेगा है ना। मतलब पूरा सोल्यूशन में बाबू है ना, वो जिसका सोल्यूशन उसकी क्वांटिटी कितना है ना। तो ये यहाँ पे ml में रहेगा, नहीं तो वो किस में रहेगा, देखो ये क्या है ml है ना, यहाँ ml दिया हुआ। लिक्विड को जनरली हम लोग मिलीलीटर में नापते हैं ना, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर है ना, सीसी क्यूब है ना। ठीक है, बेटो ऑन करो जी वीडियो। ठीक है, तो यही बाबू ये क्या बताता है, कंसंट्रेशन बताता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग मेरा क्या होगा, सोल्यूशन होगा है ना, सोल्यूशन होगा। मान लो किसी में 50% कंसंट्रेशन है ना, 50% है, मतलब वो सोल्यूशन क्या है मेरा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है ना। जैसे मान लो बाबू यही है, मान लो अगर ये बेस है ना, अगर ये एसिड रहता, जैसे हम लोग बाबू ये बेसिन वगैरह साफ करते ना तो उसमें एसिड रहता है, या बैटरी वाला, बैटरी में जो पाए बाबू, बैटरी में जो रहता है लिक्विड वो क्या रहता है, एसिड रहता है ना। तो उसमें बाबू मान लो कि बैटरी है में ना, जो पानी है वो डिस्टिल्ड वाटर ना रहता है। वाटर में डिस्टिल रहता है, अंदर में बाबू एसिड रहता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, H2SO4 हाँ, ठीक। ठीक, इलेक्ट्रोड। ठीक है, मान लो बाबू यही एसिड रहता, उसमें लिखा रहता कितना, 50%। तो 50% कहने का मतलब क्या हुआ सर, ये सोल्यूशन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। 60% और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, 70% और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हो गया है ना, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हो गया ना, है ना बाबू। तो जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होगा, 100% का भी हो सकता है सर। है ना। ठीक, ठीक है ना बाबू। 100% का भी हो सकता है। 100% बाबू, 100% सोल्यूशन करोगे वो तो फिर वाटर कब करोगे, तो फिर प्योर सोल्यूट हो जाएगा ना, प्योर सोल्यूट होगा ना, कुछ ना कुछ निकालोगे ना सॉल्वेंट है ना। ठीक हो, तो यही हमको क्या करना है, परसेंटेज बाई क्या पढ़ना है, वैल्यूम पढ़ना, 99% परसेंटेज बाई वैल्यूम पढ़ना, परसेंटेज बाई क्या पढ़ना, वैल्यूम पढ़ना है ना। मतलब उसकी कंसंट्रेशन हम लोग कैसे नापेंगे सर, जिसमें जितना ज्यादा ये सोल्यूशन का वो मात्रा, सॉल्यूट का मात्रा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। जिसमें जितना ज्यादा ये सॉल्यूट की मात्रा होगा उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और जिसमें कम मात्रा होगा सॉल्यूट है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड सोल्यूशन कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड सोल्यूशन कहेंगे। डाइल्यूटेड सोल्यूशन का मतलब आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं, अरे शैतान देखो, जैसे ये क्या हो गया, ये पानी है ना, इसमें एक चीनी नमक डालो है ना, तो ये सोल्यूशन बन गया। 2 चीनी नमक डालो है ना, और सोल्यूशन बन गया। तीन चम्मच, 3 चम्मच चीनी नमक डालो है ना, 3 चम्मच क्या करो, नमक डालो है ना, 3 चम्मच नमक डालो। ठीक, तो जैसे जैसे इसमें नमक की मात्रा बढ़ाते जाओगे इसमें पानी में, तो सोल्यूशन मेरा क्या होगा, कंसंट्रेटेड होते जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और कम नमक डालोगे तो जिस मैंने समझा ना बाबू, एक तरह के अगर ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी तो उसको हम लोग डाइल्यूटेड सोल्यूशन कहेंगे। अब पानी कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। यही बेसिक डिफरेंस होता है। कोई भी चीज में वो पानी की मात्रा अगर ज्यादा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड कहते हैं। अब पानी की मात्रा कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड कहेंगे। यही मतलब होता है, यही मतलब होता है ना, यही मतलब होता है। ठीक, ठीक, तो हमको क्या पढ़ना बाबू, वो तो वही हम लोग परसेंटेज बाबू हम लोग निकालते हैं ना, सोल्यूशन का क्या निकालते हैं कि कितना परसेंट है ना। तो 2 तरह से निकालते हैं, या तो मास से निकालेंगे है ना, नहीं तो किससे निकालेंगे, वैल्यूम से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, वैल्यूम से निकालेंगे है ना। तो हम लोग मास वाला पढ़े थे, वैल्यूम वाला बता रहे हैं, वैल्यूम वाला लिखा रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता है, क्वेश्चन करवाता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, तो इसको लिखो, डिफाइन करो, परसेंटेज बाय वैल्यूम को डिफाइन कीजिए है ना बाबू। इट इज डिफाइन एज बाबू, जल्दी से डिफाइन करो बाबू। इट इज द डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज बाबू, it is defined as babu, defined as the it is defined as the babu number of parts, number of parts, दो बार नंबर लिख दिए। it is defined as the babu number of babu, लिखे हो, it is defined as the babu number of parts babu, number of parts babu, number of parts babu by volume। जहां वहां पे मास लिखा है तो उसमें क्या कर देना, वॉल्यूम कर देना, पार्ट्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट dissolve in
dissolve in 100 parts by volume of the solution। माने 100 पार्ट में बाबू, 100 पार्ट सॉल्यूशन में बाबू कितना पार्ट आपका क्या है ना, सॉल्यूट डिजोल्व है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहेंगे। 100 पार्ट वॉल्यूम में बाबू कितना पार्ट आपका सॉल्यूट है, वही कहने का मतलब ये है ना। 100 पार्ट वॉल्यूम ले लो सॉल्यूशन का, उसमें कितना पार्ट आपका क्या सॉल्यूट है ना, कितना पार्ट उसका वॉल्यूम में क्या सॉल्यूट है ना, वही हो जाएगा ना। जैसे बाबू फॉर एग्जाम्पल बाबू, जैसे कह रहा है 20%, फॉर एग्जाम्पल बाबू 20% बाबू, 20% वाई वॉल्यूम बाबू ऑफ सॉल्यूशन of NaCl means, मान लो वो कह रहा है 20% वाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का सॉल्यूशन है सर जिसमें 20% क्या बाबू, 20% है ना, 20% है ना, 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट है ना, कैसे बाई वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हुआ सर, 20 क्या लोगे, 20 सेंटीमीटर क्यूब लोगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ वो, 20 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, चाहे मिलीमीटर में ले लो, है ना, मिलीमीटर में ले लो ना, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl बाबू, NaCl बाबू डिजोल्व इन, कितना पानी में डिजोल्व किया गया, डिजोल्व इन बाबू, डिजोल्व इन बाबू कितना वाटर में डिजोल्व, 20% कहने का मतलब बाबू 100 ml सॉल्यूशन में या 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में 20% NaCl है ना। तो 100 ml सॉल्यूशन है ना जिसमें 20% है, तो इसका कहने का मतलब क्या होगा कि 20% क्या NaCl है, कितना डिजोल्व है, कितना डिजोल्व है, डिजोल्व इन बाबू कितना में डिजोल्व है वो, डिजोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना, डिजोल्व इन बाबू 100 सेंटीमीटर क्यूब, सर आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। क्या बोला, 80 लिख दिए हैं। हाँ 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर बाबू, बताते हैं कैसे। देखो सेंटीमीटर क्यूब ही क्यों आता है? ये वॉल्यूम को बाबू मेजर करने का यूनिट होता है। वॉल्यूम को जैसे हम लोग बाबू लिक्विड वगैरह का मेजर करते हैं ना, दो तरह से, एगो मिलीमीटर में, लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब है ना, यूनिट है, मिलीलीटर में मेजर करो, लीटर में मेजर करो, सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करो, है ना, ठीक हो। सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा सर बस। हाँ नेक्स्ट जैसे बाबू NaCl हो गया, NaCl हो गया प्लस वाटर हो गया, है ना। तो इसको मिलाओगे तो मेरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो NaCl कितना, 20% NaCl है, तो 20% NaCl है और 100% सॉल्यूशन है, तो पानी कितना होगा, 80 होगा ना, 80 होगा ना, 80 होगा ना। तो यही तो कह रहा है ना, ज्यादा कहाँ कुछ कह रहा है। ये शैतान मेरा 20% वाई वॉल्यूम है, तो ये कितना बनेगा आपका, कितना बनेगा, ये 20 सेंटीमीटर मालूम, मान लो 20 सेंटीमीटर क्यूब लग रहा है, तो ये आपका 80 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, ये कितना बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा ना। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो आसान सा, वो परसेंटेज बाई वॉल्यूम का वो जो फार्मूला बनता है, जैसे वो वाला फार्मूला वैसे यहाँ भी है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखो क्या है, परसेंटेज बाई बाबू, इससे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। परसेंटेज बाई वॉल्यूम बाबू, परसेंटेज वॉल्यूम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेंगे, परसेंटेज बाई वॉल्यूम होगा बाबू, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्या लेंगे, वहां पे मास ले रहे थे, इसमें क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ बाबू स्विच ऑफ हो गया, कर दे सॉल्यूशन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या, इनटू 100। यही क्या निकलेगा आपका, परसेंटेज निकलेगा, यही आपका क्या निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा, है ना। इस पे क्वेश्चन भी करवाएंगे। हाँ जी करवाते हैं, दिख रहा है गौरव, यस देखिए क्वेश्चन करवाते हैं तब आपको समझ में आएगा। सर हम आपको जी उसने सर सर मेरे में भी एक क्वेश्चन दिया है सर। अच्छा ठीक है, 4 ml of alcohol is dissolved in 36 ml of water. Then the volume percentage of solution is इस तरह दिया है सर। हो गया ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करवाते हैं बाबू, हमने बाबू देखो परसेंटेज बाई मास रहेगा,
परसेंटेज बाई मास रहेगा तो क्या हो, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी में बाबू परसेंटेज दोनों एक जगह लिख लो। अगर परसेंटेज बाई मास कहेगा सर तो हमको मास लेना है सॉल्यूट सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का, अब वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम लेना है ना। इसी में अगर परसेंटेज बाई मास कहेगा सर तो क्या कहेंगे सर? सर हाँ बोले बोले। ये लिखिएगा तो ग्रुप पे भेज दीजिएगा, थोड़ा डाटा खराब भेजे नहीं जी, भेजे कि नहीं भेजे? देखो तो भेजा हुआ नहीं है। परसेंटेज बाई मास कहेगा सर तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की जगह देखो दो तरह से नापो, या तो वॉल्यूम में नापो चाहे मास में नापो। तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, मास लेंगे तो मास लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई क्या बाबू, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना करेंगे 100 करेंगे, 100 करेंगे। ठीक ठीक सर। परसेंटेज का क्या देंगे, सिंबल देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है बाबू है ना, एलकेजी वाला बुक में बाबू बोले क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी पहले करवा देते उसके बाद आप इसी बना लोगे आपके बुक होगा। यस सर। दो तीन पार्ट वो 2 है चल बाबू। रहा है सर, पार्ट 2 चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बाबू 0.5 ग्राम बाबू, यहाँ देखो 0.5 ग्राम करा मास करा और फिर सबस्टांस बाबू, और फिर सबस्टांस इज डिजोल्व इन 25 ग्राम बाबू ऑफ सॉल्वेंट, डिजोल्व इन 25 ग्राम, थोड़ा साइड 25 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, कैलकुलेट द percentage of the babu, calculate the amount, calculate the percentage babu। सर अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा सर तो वो भी तो एसिड जैसे ही काम करेगा। कैलकुलेट द परसेंटेज बाबू, परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सबस्टांस। लिखो क्वेश्चन फिर समझाते हैं इन सॉल्यूशन। लिखो समझाते हैं। देखो आसान सा टॉपिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस क्या होता है सर? कॉम्प्लिकेटेड चीज को रॉकेट साइंस कहा गया है। सर वैसे अपने में भी तो एक रॉकेट साइंस का फॉर्मूला होता है सर। जो चीज समझ में नहीं आता उसको रॉकेट साइंस नाम दे दिया जाता है। रॉकेट का साइंस को रॉकेट साइंस कहते हैं। सर जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग एक रॉकेट साइंस है ना सर? नहीं बाबू। बिट्टू क्या हुआ जी, शैतानी सब। सुजीत बाबू लिख रहे हो जी? इंटीग्रेशन जी। रॉकेट। चलो लिखो जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो बाबू, जल्दी जल्दी जल्दी, दिमाग लगेगा थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना है। सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम सर ऑफ फिर शुगर। निकालना क्या है सर? मास निकालने की वॉल्यूम सर लिखा है। कंसंट्रेशन निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। सर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ शुगर इन 35 ग्राम वाटर इज कितना होगा सर बताइए ना एक बार। कंसंट्रेशन निकालना। सर मैं जो जल्दी क्वेश्चन बाबू। सर बताइए सर ना। 2% आएगा आंसर। देखो शैतान कैसे होगा बाबू, आसान सा है जी, आसान सा है। क्या करा, पहले क्वेश्चन समझो है ना, क्वेश्चन समझो है ना, पहले क्या कर समझो शैतान क्वेश्चन। कितना आएगा? 2% आएगा सर। दो आ रहा 2%। 20 आएगा सर। देखो ऐसे 1.96 आता है, आप लोग कैलकुलेशन गलत किए होगे। डेसिमल में आ रहा है सर। नहीं सर, अच्छा 2 ठीक आ है रहा देखते है। हैं। अच्छा ठीक है देखते हैं बोला, देखते हैं बोला। क्या करा, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कहा क्या रहा है सर, पहले क्वेश्चन समझो है ना, क्वेश्चन समझो पहले वो क्या करा। 0.5 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस हो, कोई सबस्टांस है डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट,
मतलब क्या सर, इधर कोई सॉल्यूट रहा होगा, नाम नहीं दिले, प्लस क्या रहा होगा, सॉल्वेंट रहा होगा, यही रहा होगा ना। हाँ सर, क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, यही तो बना दिया, क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, यही बना दिया ना। हाँ सर, तो क्या करा, 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, माने ये सॉल्यूट कितना रह गया सर, 0.5 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है सर, डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ क्या, वो डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ है सॉल्वेंट, 25 ग्राम दिले, ये कितना हो गया, 25 ग्राम हो गया, है ना। ठीक बाबू, तो सॉल्यूशन जो भी बनेगा वो दोनों को मिला दोगे तो सॉल्यूशन कितना ग्राम हो जाएगा, 25.5 ग्राम हो जाएगा ना, 25.5 ग्राम मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा। हाँ सर, तो क्या करा वो, परसेंटेज अमाउंट वो ऑफ द सब्सटेंस, है ना, मैंने कितना परसेंटेज होगा था, ग्राम दे लेते परसेंटेज, यहाँ ग्राम ग्राम दे लेना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज बाई मास निकालेंगे, है ना। तो परसेंटेज बाई मास बाबू, परसेंटेज बाई मास मेरा कितना हो जाएगा सर, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ग्राम दे रहेगा तो मास निकालना, और सेंटीमीटर क्यूब चाहे मिलीमीटर दिया रहेगा तो वॉल्यूम निकालना, तो मास ऑफ सॉल्यूट यही होगा, मास ऑफ क्या होगा, सॉल्यूट होगा। हाँ सर, यही तो होगा सर, बटा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा ना। आंसर 1.96% आएगा। वॉल्यूम नहीं लगे, यहाँ क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, इनटू परसेंटेज का सिंबल देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना सर, 0.5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना सर, 25.5 ग्राम, इनटू 100। वाईफाई कट जाएगा सर जी, सॉरी। इस 25.5 नहीं कहला था, खाली 25 कहला था, इसीलिए दो दो चिल्ला रहा था, है ना। नेक्स्ट, तो 0.5 को 5/10 से भी कर सकते हैं ना सर, 5/10। अरे सिद्धांत करते हैं, नेक्स्ट डेसिमल डेसिमल उड़ेगा तो 55 बटा कितना, 255 बच जाएगा, इंटू 100 करेगा। समझा बाबू अंकित, कहाँ गलती था बाबू, 5 से इसको कैंसिल आउट करो, यस सर। 525 सब मेरा भी 51, गलती हो गया। 100 बटा 51। आप लोग बाबू यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट लिख रहा था 25 है ना, 25 लिख रहा था, पहला ऑप्शन वही मिलता। डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्वेंट ना लेंगे, 5/10 Into- कैसे? इसको करो बाबू तो 1.96 आ जाएगा, 1.96% आ जाएगा। मतलब सर जो सॉल्यूशन बन रहा है बाबू, तो उसमें कंसंट्रेशन कितना है सर, 1.96, मतलब 2% के आसपास, नियरली क्या कर सकते, 2% है, तो क्या ये लो कंसंट्रेशन होगा, 30%, 40, 50% ना हाई कहेंगे, क्या लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, क्या लो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो लो सर कंसंट्रेशन यानी कि इसमें पानी का मात्रा ज्यादा होगा। हाँ, इसमें पानी का मात्रा ज्यादा, सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा होगा, जरूरी नहीं है कि पानी, सॉल्वेंट की जगह कुछ भी रह सकता है ना? डाइल्यूटेड सोल्यूशन को पी सकते हैं, क्या बाबू, डाइल्यूटेड सोल्यूशन को पी सकते हैं, किसी एसिड का डाइल्यूटेड सोल्यूशन को। नहीं बाबू, हल्का फुल्का रहेगा, देखो वो एसिड पे डिपेंड करता है, एसिड तो जैसे मान लो हमारा साइट्रिक ये नंबर 11 में भी तो एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड रहता है, तो उसको पियोगे तो यूजफुल होगा, एसिड पे डिपेंड करता है ना, कौन सा एसिड, बैटरी एप्पल में वाला भी सर पियोगे, मैलिक एसिड। है ना। अब बैटरी वाला पानी पियोगे वो भी एसिडिक होता है, नींबू भी एसिडिक होता है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। नींबू एसिडिक होता है। चलो ठीक है बाबू, है ना। नेक्स्ट बाबू, सर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पी लिए चलो 0.2% ठीक, कंसंट्रेशन का, अब तो आप लोग को रहने देते हैं, कल इसमें और 2-4 को क्वेश्चन कर देंगे, है ना, 2-4 को क्वेश्चन कर देंगे, उसके बाद वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, 2-3 को और सॉल्यूशन रह गया, है ना, उसके बाद आपका फिनिश कर देंगे, इसमें 2-4 क्वेश्चन और। ठीक है बाय बाय। अरे बाब कहाँ सुजीत, भाग गया जी, सुजीत, हाँ मैं सर। हूँ सर। हाँ दिखाओ बाबू, नहीं भागा, दिखा तो सुजीत, दिखाए सुजीत बाबू। सर क्या चेक कर रहे हैं अभी?